गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ते हैं प्रकाशीय केंद्र के उपयोग। देखते हैं कहाँ कहाँ उपयोग होता है। प्रकाशीय केंद्र का जो मुख्य उपयोग है वो ज्यामितीय विधि से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। ज्यामितीय गणित की एक शाखा है, उस विधि से अपन क्या करते हैं, इसमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी से संबंधित कुछ बातें हैं जो नोट्स के रूप में लिखाई गई हैं। देखो क्या क्या है। लेंस के लिए बिंब और प्रतिबिंब की जो दूरियां हैं वो प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं। जैसे कि आपको दर्पण में चिन्ह परिपाटी बताई थी, भारतीय चिन्ह परिपाटी, जिसमें बताया था दर्पण की जितनी भी दूरियां होती हैं वो ध्रुव से मापी जाती हैं। ऐसे ही लेंस के अंदर जो भी दूरियां नापेंगे, चाहे वो बिंब की हो चाहे प्रतिबिंब की हो, वो कहाँ से मापी जाएगी? प्रकाशीय केंद्र से। इसी प्रकार से और देखो, यदि लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान हो, यानी R1 और R2, क्योंकि लेंस में दो वक्र पृष्ठ होते हैं तो दो ही त्रिज्याएं होती हैं। यदि दोनों त्रिज्याएं समान हो तो प्रकाशीय केंद्र जो है मुख्य अक्ष पर ठीक लेंस के बीच में होगा। जैसे ये लेंस है ये, और इसमें ये जैसे वक्रता केंद्र हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया। तो अगर ये दूरियां अगर समान है, ये R1 हो गई, ये R1 त्रिज्या हो गई, ये दूसरी हो गई R2। तो यदि ये दोनों त्रिज्याएं समान है तो ये जो प्रकाशीय केंद्र है वो कहाँ आएगा? बिल्कुल बीच में आएगा वो। तो वो बात है। तीसरे देखो, लेंस के केंद्र से होकर गुजरने वाली जो किरण है, जैसे ये लेंस है तो इसमें ये जो किरण गुजर रही है, इस किरण की बात हो रही है जिसमें आपकी किरण की क्या होगी? ये समांतर होगी। ये जो बात कह रहे हैं ये मोटे लेंसों में होता है। जैसे ये मोटा लेंस बना हुआ है, इसके अंदर ये आपकी किरण हो रही है तो ये समांतर जा रही है। और यदि लेंस कैसा हो? पतला हो, इसकी तरह जैसे पतला है, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो पतला होगा तो इसकी मोटाई और इसकी जो त्रिज्याएं हैं R1 R2 वक्रता त्रिज्याएं, इनका अनुपात कम होगा। तो इस स्थिति में निर्गत किरण जो है वो आपकी किरण के एक सीधी रेखा के अंदर दिखाई देती है। तो जैसे ये AB ये आपकी किरण है इसकी, इसी प्रकार BC ये इसकी अपवर्तित किरण है, और ये CD जो है ये इसकी निर्गत किरण है। तो यहाँ पर ये आपकी किरण और ये निर्गत किरण जो है AB और CD दोनों क्या है? एक सरल रेखा के अंदर दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न देखो, गोलीय पृष्ठ या लेंस से अपवर्तन के नियम। तो इसके तीन नियम हैं। जिस प्रकार से अपन ने दर्पण में पढ़े थे, दर्पण में 4 नियम थे और लेंस में 3 नियम हैं। ध्यान ये भी रखें कि अपवर्तन के नियम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसके 2 नियम बताए थे आपको, किरणों की स्थिति के आधार पर और कोणों के मान के आधार पर। अब ये जो नियम है ये भी अपवर्तन के नियम है, लेकिन ये किससे बता रहे हैं आपको? गोलीय पृष्ठ या लेंस से, जिसके 3 नियम हैं। पहला नियम देखो इसका, तो क्या कह रहे हैं इसमें कि लेंस में वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं जब मुख्य अक्ष के समांतर अगर आपकी होती हैं, इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। देखो कैसे, जैसे ये उत्तल लेंस बना हुआ है, इधर ये अवतल लेंस बना हुआ है, ये सेंटर में जो है ये इसकी मुख्य अक्ष है, ऐसे इसकी जो सेंटर में लाइन चल रही है ये मुख्य अक्ष है। तो क्या कह रहे हैं कि वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, तो जैसे ये प्रकाश की किरण निकल रही है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। तो ये देखो ये समांतर आपतित हो रही है, इधर देखो तो ये भी समांतर आपतित होती है। इसके बाद क्या कह रहे हैं? आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद फिर इसमें अपवर्तन की घटना होगी। जैसे इसमें ये घटना हो रही है अपवर्तन की, इधर से इसमें ये घटना हो रही है। तो इसमें दो बातें आएंगी। तो अपवर्तन के बाद क्या होगी कि फोकस बिंदु से गुजरती है, ये तो है गुजरती है वाली। गुजरती है का मतलब जो वास्तव में गुजरती है, जिसको अपन एक सीधी रेखा से दर्शाएंगे। तो ये बात तो चलती है किसमें? उत्तल लेंस में। और अवतल लेंस में क्या होगा? गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसा क्यों हुआ इसमें? क्योंकि ये जो आपकी किरण है ये अपवर्तन के बाद में फैल जाती है, क्योंकि ये अपसारी लेंस है। अपसारी लेंस जो है किरणों को फैलाता है, जबकि ये जो था ये अभिसारी लेंस है, ये किरणों को इकट्ठा करता है। इसलिए ये किरण नीचे आ रही है, ये किरण ऊपर जा रही है। तो नीचे जो आ रही है इकट्ठा हो रही है, ये जो जा रही है ये फैल रही है। तो फैलने के कारण ये फोकस से नहीं गुजर रही है, जिसको टूटी रेखाओं में आभासी रूप से इसको मिलाया गया है। इसीलिए कह रहे हैं इसमें कि ये गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो वापस देखो, तो लेंस में वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, ये लेंस हो गए दोनों, ये प्रकाश की किरण निकल रही है दोनों में,
मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। फिर अपवर्तन के बाद इसमें ये अपवर्तन हो रहा है, इसमें ये अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन के बाद ये किरणें फोकस बिंदु से गुजरती है, तो ये जहां से गुजर रही है ये इसका फोकस बिंदु है। ये ऐसे ही या गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो ये अवतल में आएगा। जो ये टूटी रेखाओं के अंदर जो गुजरती प्रतीत हो रही है ये इसके अंदर आएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि लेंस में वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं तो अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये आपका पहला नियम। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम जो है पहले नियम का बिल्कुल उल्टा है। पहले नियम में मुख्य अक्ष के समांतर किरण चल रही थी और अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। इसमें उल्टा है। इसमें क्या होगा कि लेंस में वस्तु से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं जब वो फोकस बिंदु से आपतित होती है, जैसे ये फोकस बिंदु है तो यहाँ से यदि आपतित हो रही है, इसी प्रकार से इसमें देखो या आपतित होती हुई प्रतीत होती है। तो ये जो चिन्ह आ रहा है, ये जो रेखा आ रही है, ये किरण कौन सी किरण है? आपतित किरण। तो ये आपतित होती हुई प्रतीत होती है, तो ये फोकस बिंदु से प्रतीत हो रही है। तो अपवर्तन के बाद क्या होगा जी, ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे इसमें ये अपवर्तन हो गया तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ गई, इसमें ये इधर आ गई तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ गई। तो इस प्रकार से पहले नियम का बिल्कुल विपरीत है ये। तो लेंस में वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब फोकस बिंदु से आपतित होती है, जैसे ये फोकस बिंदु से आपतित हो रही है या आपतित होती हुई प्रतीत होती है, ये आपतित होती हुई प्रतीत होती है, तो अपवर्तन के बाद इधर ये अपवर्तन हो रहा है, इसमें ये अपवर्तन हो रहा है। तो अपवर्तन होने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, इधर ये किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तीसरा नियम देखो, जब प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र, ये प्रकाशीय केंद्र जो मध्य बिंदु होता है इसका, ये वाला ओ, तो यहां से यदि आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात ये किरणें बिना मुड़े हुए सीधी उसी दिशा के अंदर निकल जाती हैं। जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही है तो ये यहाँ तक आपतित किरण है इसकी, और यहाँ से आगे जो जा रही है ये अपवर्तित किरण है। तो ये दोनों किरणों को देखें तो ये दोनों बिना विचलित हुए क्या हो रही है, सीधी निकल गई है। ऐसे इसमें भी देखो, ये जो प्रकाशीय केंद्र है तो यहाँ से ये आपतित हो रही है, यहाँ से यहाँ तक ये आपतित किरण है और यहाँ से यहाँ तक ये अपवर्तित किरण है। तो यहाँ से आपतित हो रही है और अपवर्तन के बाद भी क्या हो रही है, बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाती है। इसी को तीसरा नियम भी कहते हैं।